हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी के शर्मा एजुकेशन हब। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर एनसीईआरटी ज्योग्राफी। ठीक है, 8th क्लास तक हम कंप्लीट कर चुके हैं ज्योग्राफी की सीरीज़। आज हम प्रोसीड कर रहे हैं विद द 9th क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी। तो आज के चैप्टर का नाम है फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के फिज़िकल फीचर्स कैसे हैं। जैसे अगर मैं बिल्कुल लेमन शब्दों में बोलूँ, कहीं पे आपको माउंटेन्स दिखेंगी, कहीं पे आपको प्लेटो दिखेगा, कहीं पे आपको रिवर जाती हुई दिखेंगी, कहीं पे आपको कोस्टल सिटीज़ देखने को मिलेंगी, कहीं पे आपको प्लेन एरियाज़ मिलेंगे। उन्हीं को तो हम बोलते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। चलो एक बार मैप पे चलते हैं, वहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो, दीज आर द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हमने लास्ट के लेक्चर्स अगर आपने देखे हो तो स्टार्टिंग में हमने बात करी थी, यहाँ से हमारे जाते हैं ट्रांस हिमालय, ये जा रहे हैं हमारे हिमालयाज़, इसके नीचे जाते हैं लेसर हिमालयाज़, एंड फाइनली हमारे नीचे से जाते हैं शिवालिक्स। कौन कौन से, ये तो आपको अब रट जाने चाहिए। सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालयाज़। ट्रांस हिमालयाज़ में हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पड़ी थी। कौन कौन सी? एक बोली थी काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज। अब ये सारी डिटेलिंग्स ही आएंगी, आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी देखी थी हमने लद्दाख रेंज, तीसरी हमने देखी थी जास्कर, और एक और आती है तिब्बतन रेंज, वो आपको यहाँ पे तिब्बत वाले एरिया में बोलते हैं, गेकडाइस भी बोलते हैं उसको, गेकडाइस। ठीक है, ये किसके अंडर आ जाती हैं? ये आती हैं आपके ट्रांस हिमालय। ये वाला एरिया है, यहाँ पे आते हैं आपके ट्रांस हिमालयाज। उसके बाद आपको दिखेंगे ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज आर वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। कहाँ से शुरू होते हैं? तो यहाँ पे आपका लाए करते हैं नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से लेके अगर आप चले जाओ अपने अरुणाचल प्रदेश, विच इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, तो यहाँ पे एक पड़ता है नामचा बारवा। नामचा बारवा, नामचा बारवा। तो ग्रेट हिमालयन का जो आप एक्सटेंट है वो यहाँ से देख सकते हो। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। जैसे ट्रांस हिमालय में रेंजेस देखी ना आपने, काराकोरम रेंज, लद्दाख, जास्कर, वैसे ही अगर आप देखोगे तो आपको ग्रेट हिमालयस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्या क्या मिलती हैं? तो पहले तो हमने देख लिया नंगा पर्वत। कहाँ पे मिला नंगा पर्वत आपको? नंगा पर्वत मिलेगा आपको लद्दाख वाले एरिया में। लद्दाख से गए कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जब हम गए तो वहाँ पे हमें क्या मिल गया था? नामचा बारवा। तो मतलब जो ग्रेट हिमालयाज़ हैं, इनकी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है? नंगा पर्वत से। कहाँ पे ख़त्म है? नामचा बारवा पे। तो बीच में भी तो कुछ चीज़ें आई ना, ये देखो बीच में भी तो कुछ चीज़ें आई। और अगर आप उत्तराखंड जाओगे वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा मिलेगा आपको ग्रेटर हिमालयाज़ का। नेपाल में अगर जाओगे वहाँ पे आपको ग्रेटर हिस्सा मिलेगा और ग्रेटर हिमालयाज़ का। सिक्किम के अंदर मिलेगा। सिक्किम के अंदर यहाँ पे देखो कंचनजुंगा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा मिलेगा। फाइनली अगर आप अरुणाचल प्रदेश जाओगे तो वहाँ पे तो देख ही लिया नामचा बारवा। तो जैसे अगर मैं पहले बात करूं उत्तराखंड के अंदर, तो उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें मिलती हैं, जैसे कि कामेत। ठीक है, ये कुछ रेंजेस हैं जो कि हमें उत्तराखंड में मिलेगी। कामेत के बाद आपको नंदा देवी, ये भी कहाँ पे मिलता है? आपके उत्तराखंड के अंदर। त्रिशूल, त्रिशूल भी कहाँ पे मिलेगी आपको? ये सारी माउंटेन रेंजेस आ रही हैं। त्रिशूल भी आपको मिल जाएगी उत्तराखंड के अंदर। केदारनाथ, केदारनाथ वेरी इंपॉर्टेंट, केदारनाथ भी कहाँ पे आ जाएगी? उत्तराखंड के अंदर। और कौन से हिस्से का पार्ट है? तो ग्रेटर हिमालयस के अंदर। वैसे ही बद्रीनाथ, बद्रीनाथ भी किस में आ जाएगी? उत्तराखंड में, ग्रेटर हिमालयस का पार्ट। एक आती है बंदर पूंछ। बंदर पूंछ वेरी इंपॉर्टेंट, सोर्स ऑफ यमुना भी यहीं से आपको मिल जाता है। सॉरी। तो ये सारे किसके पार्ट हैं? उत्तराखंड के हैं। और कौन सी कैटेगरी में आए? ग्रेटर हिमालयाज। थोड़े आगे हम गए तो हमें नेपाल से भी ये हिमालयाज जाते हुए देखने को मिलेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस यहाँ पे भी आती हैं। तो नेपाल के अंदर अगर आप जाओगे तो वहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट रेंजेस मिलेंगी। जैसे कि सबसे पहले आती है धौलागिरी। यहाँ पे मैंने बोला धौलागिरी, धौलागिरी, धौलाधार नहीं बोला, वेरी इंपॉर्टेंट। धौलागिरी इज़ पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। कहाँ पे लोकेटेड है? नेपाल के अंदर। तो धौलागिरी के बाद आप अगर देखोगे तो आपको अगली मिलती है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद जाओगे तो आपको मिलती है मंचालू, मनचालू। ठीक है, उसके बाद अगर देखोगे तो आपको मिलती है गौरी शंकर, गौरी शंकर। गौरी शंकर के बाद अगर जाओगे तो आपकी एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। फिर आती है आपकी मकालू। ये कहाँ पे मिले? नेपाल के अंदर। किसके हिस्से हैं? ग्रेटर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालय, ये भी ग्रेटर हिमालय। आगे गए, आगे अगर आप देखोगे तो आपको मिलता है सिक्किम। तो सिक्किम देखो ये आ गया छोटा सा। तो यहाँ पे आप देखोगे कंचनजोंगा। तो सिक्किम के अंदर क्या मिला? कंचनजोंगा।
जोंगा, कंचन जोंगा, ठीक है, इनको याद रखना। तो ये सारे किसके हिस्से हैं, ये हैं आपके ग्रेटर हिमालयस के। उसके बाद इसके ही नीचे अगर देखें, साउथ में देखें ग्रेटर हिमालयस के, तो यहाँ से आपकी जाती है लेसर हिमालयन रेंज। क्या जाती है, लेसन हिमालयन रेंज। जो आपके ग्रेटर हिमालयस हैं उसके नीचे ही कौन सी आएगी, लेसर हिमालयन रेंज। अब लेसर हिमालयन रेंज स्टार्ट होती है आपकी जम्मू एंड कश्मीर के पीर पांजल से। पीर पांजल, पीर पांजल से चलेंगे हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर वाले एरिया के बीच में देखेंगे तो वहाँ पे आ जाती है धौलाधार। धौलाधार, धौलाधार के बाद हम पहुँच जाते हैं उत्तराखंड। तो दो रेंजेस हमें, ये दोनों कहाँ पे आ गई, एक तो जम्मू एंड कश्मीर, ये वाली जो आएगी ये बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर और साथ में हम बोल सकते हैं हिमाचल, इन दोनों के बीच में। फिर उसके बाद हम दोबारा से कहाँ पे पहुँच जाएंगे, उत्तराखंड। उत्तराखंड में जब गए तो दो रेंजेस यहाँ पे भी मिलेंगी, कौन कौन सी, वन इज़ मसूरी रेंज एंड सेकंड वन इज़ कुमाऊँ रेंज। कुमाऊँ, कुमाऊँ, कुमाऊँ रेंज। फिर उसके बाद उत्तराखंड के बाद आगे जाएंगे तो आगे आ जाता है नेपाल। नेपाल में अगर देखेंगे तो आती है महाभारत रेंज। महाभारत रेंज, ये सारे किसके पार्ट हैं, ये सारे हैं लेसर हिमालयस के। किसके हिस्से हैं, लेसर हिमालयस के, ठीक है। अब लेसर हिमालयस के फुट हिल्स पे जाओगे तो वहाँ पे हमें मिलता है शिवालिक। अब हम प्लेन्स की तरफ जा रहे हैं तो नीचे क्या मिल जाता है हमें, शिवालिक। तो शिवालिक को हम क्या बोल देते हैं, एंड ऑफ हिमालयास। एंड ऑफ हिमालयास, एंड ऑफ हिमालयास या फिर फुट हिल्स ऑफ हिमालयास, ठीक है। इसके बाद जो एरिया आएगा नीचे वो सारा कैसा दिखेगा हमें, तो इट विल बी प्लेन एरिया, ठीक है। सो ये बेसिक सी जनरलाइजेशन थी। अभी एक चीज़ और देखो, ये तो होगी माउंटेन वाली बातें करी, इसके नीचे जाओगे आपको प्लेन्स मिलेंगे, इनको बोल देते हैं नर्दर्न प्लेन्स। यहाँ सेंटर में देखोगे आपको डेक्कन प्लेटो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डेक्कन प्लेटो मिल जाएगा। यहाँ पे देखोगे डेजर्ट कंडीशन मिल जाएगी। यहाँ पे देखोगे थिक फॉरेस्ट मिलेंगे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे। उसके साथ ये देखो कोस्टल एरियाज़ आ जाएंगे हमारे, क्या आ जाएंगे, कोस्टल एरियाज़ आ जाएंगे। कोस्टल एरिया का क्या मतलब है कि ऐसे एरियाज़ जो किसके साइड में है, तो पानी की साइड में है, सी की साइड में है। साथ में क्या आएंगे, आपके वेस्टर्न घाट्स आ जाएंगे। एक बात याद रखना, जो वेस्टर्न घाट्स हैं इनका ऑल्टीट्यूड भी ज़्यादा है, इनकी थिकनेस भी ज़्यादा है। उधर आएंगे ईस्टर्न घाट, और साथ में ये जो आपके वेस्टर्न घाट हैं ये कैसे थे, कॉन्टीन्यूअस थे, यानी कि बीच में ब्रेक्स नहीं है, इक्की दुक्की ब्रेक्स आएंगी और बाकी कैसा है, कॉन्टीन्यूअस है, पहाड़ी चलती ही जाएगी। पर ईस्टर्न घाट देखोगे तो ये कॉन्टीन्यूअस नहीं है, काफ़ी डिसकॉन्टीन्यूअस से हैं, कम थिक हैं और कम इनका ऑल्टीट्यूड है कंपेयर टू द वेस्टर्न घाट। यहाँ पे नीलगिरी हिल्स हम देखेंगे। उसके अलावा आप नोटिस करोगे कि हम कैसी कंट्री हैं, पेनिनसुलर, क्योंकि हमारे जो कंट्री का तीन हिस्से हैं वो किससे कवर्ड हैं, तो वो वाटर से ही कवर है। इसके अलावा हम अपने आइलैंड्स देख लेते हैं। अरेबियन सी में लाई करता है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड। दूसरी तरफ हम बे ऑफ बंगाल के अंदर देखते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में एक पॉइंट है, दैट इज़ द इंदिरा पॉइंट। ऑल्दो ये हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है, पर 2004 में जो सुनामी आई थी उसकी वजह से ये हिट हुआ एंड यहाँ पे ये सबमर्ज हो जाता है। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पे लाया करता है, तो अंडमान एंड निकोबार साउथ वाले पार्ट पे दिख जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं जो हमें दिखाती हैं इंडिया के बारे में। बाकी रिवर्स तो आपको पता है, यमुना, गंगा सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखें तो ऊपर जाती है इंडस, पाकिस्तान में मेजर एरिया है। फिर यहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है घूम के अरुणाचल प्रदेश, आसम से लेके बांग्लादेश में चली जाती है। एक आती है गंगा, गंगा उत्तराखंड वाले एरिया से पास ऑन करते हुए नॉर्दर्न प्लेन से जाते हुए हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो सॉइल है वो हमें फर्टाइल मिल जाती है। तो ये ओवरऑल जनरलाइजेशन थी। अब NCERT कुछ भी नहीं लगेगी आपको, बिकॉज ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ ली। नाउ व्हेन वी कम टू द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, तो फिजिकल फीचर्स में हमें क्या कैसे कैसे चीज़ें देखने को मिलेंगी। हिमालयन माउंटेन्स, ये मैंने पूरा डिटेल में आपको करवा दिया। नॉर्दर्न प्लेन्स, ये यूपी बिहार वाला एरिया। पेनिनसुलर प्लेटो, यानी कि ऐसा एरिया जो तीनों तरफ से क्या है, पानी से कवर्ड है। इंडियन डेजर्ट, साइड में देख लिया था, वेस्टर्न पार्ट में थार डेजर्ट आ जाता है। कोस्टल प्लेन्स, जितने भी आपके प्लेन्स किसके साथ लाइड हैं, वाटर के साथ। आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर कवर अप करनी है।
तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं। लैंडफॉर्म अगेन क्या है, माउंटेन आ गई, छोटी हिल्स आ जाएंगी, प्लेटोज आ जाएंगे, आपके प्लेन एरियाज आ जाएंगे, डेजर्ट आ जाएगा, वो सारा क्या रिप्रेजेंट करता है, लैंडफॉर्म को। किस टेरेन में आप रहते हो वो आप एनालाइज कर सकते हो। अगर आप प्लेन में रहते हो तो आपको पता है प्लेन एरिया जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खेती भी इजीली करी जा सकती है, एक जगह से इंसान को दूसरी जगह पे जाना है इजीली जा सकता है, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, हब होगा किस चीज़ का, एम्प्लॉयमेंट का। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी मिल जाएंगी। क्यों मिलेंगी? आईटी सेक्टर्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि प्लेन एरिया है, जो एक्सेसिबिलिटी है ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है, दैट्स वाई। उसके अलावा अगर आप हिली रीजन में रहते हो तो आप देख सकते हो टेरेन कितना रग्ड होता है, ठीक है, ऊंचाइयाँ चढ़नी पड़ती हैं, नीचे की तरफ आना पड़ता है, सो टेरेन काफ़ी टफ देखने को मिलता है। तो कुछ एक कॉमन फीचर्स भी होंगे, जैसे कि रहते तो सारी जगह पे हैं, पर पॉपुलेशन अगर आप देखो तो थिक कहाँ पे होगी पॉपुलेशन, आपके प्लेन एरियाज़ के अंदर। इनफैक्ट अगर अपनी कंट्री की बात करें तो हमारे पास सारे ही फिजिकल फीचर्स देखने को मिल गए। हमारे पास माउंटेन्स हैं, प्लेन हैं, डेजर्ट्स हैं, प्लेटो हैं, आइलैंड्स हैं। अगर अपनी इंडिया को ध्यान से देखें तो ये फिजिकल वेरिएशन दिखाते हैं। जियोलॉजिकली पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या कंस्टिट्यूट करता है, एंशियंट लैंड मासेस, यानी कि जब अर्थ की एवोल्यूशन हुई थी उस टाइम से ही हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, वही आज भी देखने को मिलती हैं। जैसे कि अरावली रेंज, अरावली रेंज आपको स्टार्ट होगी आपके गुजरात वाले हिस्से से, मैक्सिमम आपको मिलेगी राजस्थान के अंदर, अप टू दिल्ली वो लाई करती है। पर आज अगर उसको आप देखोगे वो इरोड कर चुकी है, तो इससे पता चलता है वो काफ़ी पुरानी थी और आज वो बुढ़ी हो चुकी है। और जिनके बारे में भी हमने पढ़ा हिमालयस के बारे में, उनको यंगेस्ट बोला जाता है। अगर जोलॉजिकली देखें तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है तो ये हमारे पुराने टाइम से बनते आए हैं, और ये बोला जाता है कि एक टाइम पे ये एक ही लैंड ब्लॉक हुआ करता था। हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन देखें तो काफ़ी ज़्यादा रिसेंट लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जियोलॉजी के अकॉर्डिंग जो स्टडी करते हैं अर्थ के सरफेसिस को, जो हिमालयन माउंटेन्स हैं दे फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। अनस्टेबल तो है क्योंकि क्विक लैंडस्लाइड्स मिलते हैं, ऊपर से मानसून किस तरह से टकरा के बारिश कॉज करता है, वो सब चीज़ें हमने देखी थी प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी। तो अनस्टेबल जोन इसको कंसीडर किया जाता है। होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी। यूथफुल का मतलब है इसको अभी हम यंग इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि ये रिसेंटली बना है इफ़ कंपेयर टू द अदर रेंजेस। इसके अलावा हाई पीक्स हैं इसके अंदर, डीप वैलीज देखने को मिलेंगी, फास्ट फ्लोइंग रिवर होंगी। अब देखो रिवर का देखो, रिवर अगर हाइट से आएगी तो स्पीड में आएगी ना, और जैसे ही प्लेन एरिया में पहुंचेगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि अब प्लेन बिल्कुल ऐसे बिल्कुल फ्लैट है, तो टेरेन पे क्या करेगी, उसमें स्प्रेड करेगी, स्लो हो जाएगी तो स्पीड कम हो जाती है। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है उसमें इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक हैं, तो हमने 3 तरह की रॉक्स ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। इग्नियस के बाद हमने देखी थी सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री के बाद देखी थी मेटामॉर्फिक। इग्नियस जब आपके वॉल्केनो फटते थे, लावा इरप्ट होता था, लावा सरफेस पे आ गया, कुछ अंदर ही रह जाएगा, तो अंदर बोला था हमने इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, बाहर वाली को बोल दिया था एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ये रॉक्स जो होती हैं ये बाद में क्या होती हैं, इनके सेडिमेंट्स निकलते हैं, हवा के कारण, पानी के कारण, किसी भी कारण जा सकती हैं, और वो सेडिमेंट्स बनाते हैं। ये सेडिमेंट एक जगह पे डिपॉजिट होते जाएंगे और बन जाते हैं सेडिमेंट्री। इन्हीं दोनों रॉक पे जब प्रेशर लगता है, हीट पड़ती है, तो वो कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू मेटामॉर्फिक। और जो हमने फॉसिल फ्यूल देखे थे वो कौन सी रेंज में देखे थे, तो सेडिमेंट्री वाली में। तो ये हमने पहले ही पढ़ रखी हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर यही चीज़ें बताई हैं। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स देखें तो हम क्या क्या बोल सकते हैं। एक होते हैं हमारे पास हिमालयन माउंटेन्स, एक आती है नर्दर्न प्लेन, नर्दर्न प्लेन के अलावा डेजर्ट आ जाएगा, रेगिस्तान वाला एरिया, कोस्टल प्लेन्स आ जाएंगे, आइलैंड्स आ जाएंगे। ये सारे किस में आते हैं, हमारी फिजियोग्राफी में, यानी कि जो बाहर की अपीयरेंस है हमारी कंट्री की, तो उस सभी के ये हिस्से हैं। तो 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हिमालयन माउंटेन, सबसे यंग माना जाता है इनको, और इनकी फोल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि स्ट्रक्चरली अगर इनको देखें तो फोल्ड माउंटेन्स हैं। ये कहाँ से लाई करती हैं, फ्रॉम नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया से स्टार्ट होती हैं, वहाँ तक पूरा स्ट्रेच करती हैं, जितना भी नॉर्दर्न हिस्सा है हमारी कंट्री का। ये जो माउंटेन है ये वेस्ट से लेके ईस्ट डायरेक्शन में चलती हैं, इसका मतलब इसका स्लोप दिखाया हुआ है इस तरह से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती हैं। और यहाँ से कौन कौन सी रिवर्स निकलती हैं, एक इंडस निकलती है, इंडस हम देखते हैं बाद में पाकिस्तान में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती है। एक ब्रह्मपुत्रा देखते हैं, तो इंडस बिल्कुल वेस्ट में देख लेंगे, ब्रह्मपुत्रा निकलेगी इस तरह से और अरुणाचल प्रदेश से इंडिया के अंदर एंटर कर जाती है। तो इन दोनों का एक्सटेंशन हमें हिमालयस के कॉन्टेक्स्ट में ही मिलता है। हिमालयाज़ जो हैं वो लॉफ्टीएस्ट हैं एंड रग्ड माउंटेन्स हैं, और काफ़ी ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। मॉनसून जब आता है
इंडिया में पूरा का पूरा रेगिस्तान होता अगर हिमालयस वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते। तो डिस्टेंस कितना है, तो 2400 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है। विड्थ देखोगे तो 400 किलोमीटर है कश्मीर के अंदर एंड 150 किलोमीटर है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, यानी कि विड्थ हमारे वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादा है इफ़ कम्पेयर टू द ईस्टर्न पार्ट। एल्टीट्यूडनल वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं ईस्टर्न हाफ में देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। पर अगर एल्टीट्यूडनल कहीं पे ऊंचा होगा कहीं पे नीचा होगा, ऑन एन एवरेज ज़्यादा तो हमें कहाँ पे मिला था, वेस्ट में, पर ऑन एन एवरेज अगर देखोगे तो आपको नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा वेरिएशंस मिलेंगी। अब इसके बाद देखोगे तो हिमालय के अंदर 3 पैरेलल रेंजेस आती हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में। तो नंबर ऑफ वैलीज़ यहाँ पे लाई करती हैं इन रेंजेस के बीच में। ग्रेट और इनर कौन सी है, नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेस, तो एक आ जाती है ग्रेट, एक इनर आ जाती है जिसको हिमाद्री भी बोला जाता है। तो ग्रेट को ही क्या बोलते हैं हम, इनर हिमालयस, और इनर हिमालयस को ही क्या बोलते हैं, हिमाद्री। तो एक ही नाम है ग्रेटर हिमालयस का, ग्रेटर हिमालयस इक्विवेलेंट टू इनर हिमालयस, इनर हिमालयस को ही हम क्या बोलते हैं, हिमाद्री। ठीक है, फिर ये कॉन्टीन्यूअस रेंज है जिसके अंदर लॉफ्टीएस्ट पीक्स हैं, एवरेज हाइट 6000 मीटर के आसपास मिलती हैं और बहुत प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो ग्रेट हिमालयस के अंदर हमने देखी ना, नंगा पर्वत, कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, पंदरपूंछ, फिर हमने धौलागिरी देखी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट, मकालू। तो ये सारी चीज़ें ये देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट करी हुई हैं, ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी ड्रॉ करके बता दी। ठीक है, याद रखना ये। हाँ, ये K2 वगैरह भी देख लेना, ये काराकोरम और लद्दाख वाली रेंज में पड़ती है आपकी K2। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। K2 आ जाती है, गशर ब्रह्म आ जाती है, ये सारे यहाँ पे लाई करते हैं। K2, गशर ब्रह्म। गशर ब्रह्म की भी 2 फॉर्म्स हैं, 1 और 2 नाम दे रखे हैं उनको। तो ये काराकोरम रेंज के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, सो याद रखना इन चीज़ों को, ये हमने ऑलरेडी देख ली। ये देखो हिंदू कुश माउंटेन है इस तरफ, ऊपर पामीर नॉर्थ दिखेगा आपको, ये कुल्लून माउंटेन्स हैं। कुमाऊं रेंज कहाँ पे थी, तो उत्तराखंड के अंदर थी। कौन से हिस्से की थी, तो लेसर हिमालयस की थी, तभी मैंने वो आपको पहले ही ड्रॉ करके बता दिया। सुलाइमन रेंज आ जाती है इस तरफ, ये देखो इंडस रिवर आ रही है, इंडस इस तरफ से गई, ये निकली, वेस्ट पार्ट इसने बनाया, ब्रह्मपुत्र ने कौन सा बना दिया, ईस्टर्न वाला पार्ट। ठीक है, ये देखो नंगा पर्वत यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे नामछा बारवा दिख जाएगा, जहाँ से ग्रेटर हिमालयस आपके एक्सटेंड हुए। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है रिलेटेड टू द ग्रेटर हिमालयस। ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स बताई हैं। हाईएस्ट पीक, तो सबसे हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर है, 8848 मीटर्स की हाइट है। दूसरी आ जाती है कंचनजोंगा। अब देखो कंचनजोंगा से ज़्यादा K2 की है, पर K2 कॉन्फ्लिक्ट वाले एरिया में आता है, POK वाले एरिया में आ जाते हैं, उस वजह से इसको हम कंसीडर नहीं करते। ठीक है, अदरवाइज़ कंचनजोंगा से ज़्यादा K2 की आ जाएगी। कंचनजोंगा आपके इंडिया सिक्किम के अंदर 8598। मकालू कहाँ पे देखी, नेपाल के अंदर देखी। धौलागिरी, नंगा पर्वत लद्दाख, अन्नपूर्णा नेपाल, नंदा देवी उत्तराखंड, कामेत वो ड्रॉ कर लेना जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, काफ़ी हेल्प करेगा आपको। कामेत कहाँ देखी, उत्तराखंड में। नामछा बारवा कहाँ देखा, अरुणाचल प्रदेश में। और उसी तरह से ये गुरला मधाता भी थी, इसकी लोकेशन एक बार चेक कर लेना। गुरला मधाता ये भी किस में लाई करती है, आपकी ग्रेटर हिमालयस के अंदर। ठीक है, तो ये आपके नेपाल के अंदर ही है गुरला मधाता, यहाँ जैसे लाई करेगी ये है दिस वन, गुरला मधाता। ठीक है, धौलागिरी से पहले आती है गुरला मधाता, मंधाता, ये कहाँ पे आ जाती है, नेपाल के अंदर है, तो इसको भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, जो फोल्ड हैं ग्रेटर हिमालयस के काफ़ी एसिमेट्रिकल हैं, यानी कि बराबर नहीं है, और इसका जो मेन पार्ट है वो ग्रेनाइट का बना है। तो अगर आपको ध्यान हो लास्ट के लेक्चर्स का, तो हमने ग्रेनाइट की बात भी करी थी और बसाल्ट की बात भी करी थी। बसाल्ट कैसा था, बेसिक था नेचर में, इसका जो मिनरल कॉम्पोजिशन था वो ज़्यादा था। ग्रेनाइट जो था आपका वो एसिडिक था नेचर में। ठीक है, तो ये याद रखना ये चीज़ें। ग्रेनाइट हमने देखा था जो इंट्रूसिव रॉक्स बनी थी हमारे पास वो थी, और क्ले के बारे में, सिल्ट के बारे में पिछले लेक्चर्स पक्का से देख लेना, वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएंगी। तो हिमालयस की अगर बात करें तो ग्रेनाइट की कॉम्पोजिशन ज़्यादा मिलती है। पेरिनियली स्नो बाउंड है, यानी कि यहाँ पे स्नो बाउंड हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, और बहुत सारे ग्लेशियर्स यहाँ पे मिलते हैं हमें। ठीक है, अब कुछ एक ग्लेशियर्स के नाम और पासेस के नाम, वैसे पासेस मैंने बहुत सारे करवा दिए हैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में, उनको एक बार नोट डाउन कर लेना। एनीवेज यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो काफ़ी रग्ड माउंटेन है, कहाँ पे लाई करता है, साउथ ऑफ हिमाद्री, यानी कि लेसर हिमालयस की अब बात हो रही है, तो साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालयस में लाई करता है। लेसर हिमालय को हम हिमाचल भी बोल देते हैं, और जो रेंजेस हैं वो मेनली क्या क्या कंपोज करती हैं, हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक। जो ऑल्टीट्यूड है वो वेरी करता है 3700 से 4500 मीटर। अब देखो हाइट डिक्रीज कर रही है, ग्रेटर हिमालय की ऑन एन एवरेज हमें 6000 के आसपास मिली थी,
ठीक है। पर नीचे को जाओगे तो अब हाइट जो है वो डिक्रीज़ करेगी। इसमें पीर पंजाल हमने देखी, धौलाधार देखी, महाभारत रेंजेस नेपाल के पास में देखी, तो ये सारी मैंने आपको बता दी। ये रेंज कंसिस्ट करती हैं फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये काफ़ी ज़्यादा हिल स्टेशंस भी आपको इस रेंज में मिलते हैं। लेसर हिमालयस की बात हो रही है। आउटर मोस्ट रेंज देखें अगर हिमालय की सबसे आउटर वाली, तो उसको बोलते हैं शिवालिक। यानी कि शिवालिक जो है आपको वो बिल्कुल बेस में मिलेगी। सबसे पहले हमने क्या देखा, ट्रांस हिमालय, नीचे क्या थी, ग्रेट हिमालय, नीचे लेसर हिमालय, और फाइनली शिवालिक। तो यहाँ पे अब हम पहुँच चुके हैं, दिस इज़ द शिवालिक रेंज। अब इसको ये क्या करेगा, माउंटेनियस रीजन को किससे जोड़ देगा, प्लेन रीजन से जोड़ने वाला है। ठीक है। सो ये देखो, ये सारे प्लेन्स हमें देखने हैं। नॉर्दर्न प्लेन आ गया, ये देखो डेक्कन प्लेटो है इधर, ये है आपकी अरावली रेंज, सबसे पुरानी ओल्डेस्ट माउंटेन बोला जाता है। यहाँ पे डेजर्ट मिल जाएगा, इस तरफ हमने देख लिया ये। और ये देखो ये आपके कोस्टल रेंजेस, ये देखो वेस्टर्न घाट काफ़ी कॉन्टीन्यूअस हैं, इक्के दुक्के ब्रेक्स होंगे मैंने बताया था। पर ईस्टर्न घाट को अगर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा ब्रेकेज होगी, बीच में डिसकॉन्टीन्यूअस से मिलेंगे आपको। उसके बाद हमारे लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे मैंने इंदिरा पॉइंट आपको बता दिया ऑलरेडी। सो सदर्न मोस्ट पॉइंट है जो कि सबमर्ज हुआ था 2004 में। ठीक है। सो अब शिवालिक का अल्टीट्यूड वेरी करता है 10 to 50 किलोमीटर, और 900 to 1100 मीटर तक का इसका अल्टीट्यूड आता है। ये रेंज आ गई और ये अल्टीट्यूड आ गया। इसका जो रेंजेस हैं वो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट हैं जो कि रिवर्स के थ्रू आते हैं। अब देखो, जब पहाड़ी से रिवर आएगी ना तो बहुत स्पीड में आती है। अब प्लेन की तरफ जब जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, स्लो हो जाएगी, और जो भी सेडिमेंट वो ऊपर से लेके आई थी वो डिपॉजिट हो जाएंगे उन रीजन्स के अंदर। और जब उन एरियाज़ के अंदर वो डिपॉजिट लाई कर जाएंगे तो उससे क्या होगा, उन प्लेन एरियाज़ की जो फर्टिलिटी होगी सॉइल की वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। उसके अलावा ये जो वैलीज़ होती हैं ये थिक ग्रेवल और एलुवियम से कवर्ड होती हैं। एलुवियल सॉइल, हाईली फर्टाइल सॉइल। इसके बाद जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है वो कहाँ पे लाई करती है, तो बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक। उसके बाद हमने देखे दुन्स भी बनते हैं। तो ऐसे दुन्स जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ होती हैं लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो बनती हैं उनको बोलते हैं दुन्स। जैसे देहरादून आपने सुना होगा, कोटली दुन, पाटली दुन। ठीक है, इस तरह से आपने बहुत सारे धुन सुने होंगे। और बिसाइड लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन जो हिमालयज़ हैं दे हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इन डिवीजन्स को हम बोलते हैं कि रिवर वैलीज़ के थ्रू हम डिमार्केट कर देते हैं। कैसे, जैसे हमने बोल दिया गंगा यमुना दोआब, ठीक है, ब्रह्मपुत्र दोआब, दूसरी गंगा ब्रह्मपुत्र दोआब। तो इस तरह से डिफरेंट दोआब बन जाते हैं, दो रिवर्स का मिलन। पंजाब यानी कि 5 रिवर्स का मिलन। तो उसके बाद आप देखते हो कि फॉर एग्जाम्पल पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज, इंडस और सतलुज वाले को हम बोल देते हैं नोन एज पंजाब हिमालय, बट इज़ ऑल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल। और वेस्ट ईस्ट की तरफ अगर देखें, जो पार्ट है हिमालयस का वो सतलुज और काली रिवर के बीच में जो लाई करता है उसको कुमाऊं हिमालयस बोल दिया। काली और तीस्ता रिवर के बीच में जो आता है उसको हमने नेपाल हिमालयस बोल दिया। दे आर द पार्ट लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर। दिहांग आपके अरुणाचल वाले हिस्से में मिलेगी, तो इनको हमने बोल दिया आसम हिमालयस। मतलब जो आप स्टेट्स पढ़ते हो ना, बस उन्हीं के नाम है, कौन सी रिवर उससे जा रही है तो उसके साथ उसको कंपेयर कर देना है। यही बोला है आपको, आप रीजनल नेम्स देख सकते हो हिमालयस के अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिवर्स। अब जो ब्रह्मपुत्र है ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में आती है। ठीक है, अरुणाचल के हिस्से से एंटर करती है, नामचा वारवा के नीचे से, एंड एंटर कर जाती है इंडिया के अंदर। काफ़ी शार्प बेंड है वहाँ पे जब एंड करती है। और यहाँ पे हिल्स जो आती हैं, ईस्टर्न हिल्स या माउंटेन्स, उनको हम पूर्वांचल बोल देते हैं। ये हिल रन करती हैं थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। एंड मेनली क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी आपको, सैंडस्टोन वगैरह मिलेगा, सेडिमेंट्री रॉक्स यहाँ पे मिलेंगी। तो हिमालयज़ में हमने देखा ग्रेनाइट थी, पर अब नॉर्थ ईस्ट में जब गए तो वहाँ पे सेडिमेंट्री और सैंडस्टोन मिल रहे हैं। फिर उसके बाद काफ़ी थिक फॉरेस्ट यहाँ पे मिलेंगे, पैरेलल रेंजेस में मिलेंगे। पूर्वांचल में आप कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स देखोगे जैसे कि पटकाई हिल्स, नागा हिल्स नागालैंड के अंदर, मणिपुर हिल्स मणिपुर के अंदर, मिज़ो हिल्स मिज़ोरम के अंदर, नाम से ही पता चल रहा है। तो दीज आर द मिज़ो हिल्स। यू कैन सी कितने थिक फॉरेस्ट यहाँ पे हैं। नर्दर्न प्लेन देखोगे तो अब रिवर्स ऊपर की तरफ से आएंगी तो यहाँ पे आप देखोगे सॉइल काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होगी। इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ नर्दर्न प्लेन को बनाती हैं, यानी कि नर्दर्न हिस्सा है जो प्लेन वाला उसको बनाती हैं। ये जो सॉइल मिलेगी आपको यहाँ पे वो एलुवियल सॉइल मिलेगी। जो डिपोजिशन होती है एलुवियम की इन वास्ट बेसिन के अंदर अलोंग द फुट हिल्स ऑफ हिमालय, शिवालिक के नीचे, तो बहुत पहले की बनी हुई हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स पहले की बनी हुई हैं। काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल प्लेन देखने को मिलता है। एंड ये कितना स्प्रेड हुआ है, तो इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जो प्लेन है इट बीइंग अबाउट 2500 किलोमीटर लॉन्ग
एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है, फिजियोग्राफिक डिवीजन है विद अ रिच सॉइल कवर कंबाइंड विद एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट, और एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट है इंडिया का। यूपी बिहार वाला एरिया देखोगे आप। नर्दर्न प्लेन फर्दर डिवाइड करे गए हैं 3 सेक्शन में। एक वेस्टर्न पार्ट है इसका जिसको हम पंजाब प्लेन्स बोल देते हैं। ये इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज, इंडस के साथ उसकी ट्रिब्यूटरी झेलम, चेनाब, रावी, आपकी ब्यास और सतलुज आ जाएंगी। ये सारी ट्रिब्यूटरीज इंडस की आएंगी। ये लॉन्गर पार्ट जो है इसका वो पाकिस्तान में है, और इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन आ जाएंगी, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, हिमालय से ओरिजिनेट करती हैं। और ऐसा प्लेन डोमिनेट होता है बाय दोआब्स, ठीक है। और दोआब क्या होता है, तो इट इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। दो का मतलब है 2, आब का मतलब है वाटर। तो 2 वाटर बॉडीज़ आपस में मिल रही हैं। जैसे पंजाब, पन का मतलब है पंज, पंज का मतलब है 5, एंड आब का मतलब है वाटर। जो गंगा वैली है, गंगा प्लेन आ जाते हैं, ये एक्सटेंड करते हैं घाघर और तीस्ता रिवर से। एंड ये नॉर्थ इंडिया जो आपका हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और कुछ एक हिस्सा झारखंड और वेस्ट बंगाल का, इनको बनाती हैं। ईस्ट में जाओगे पर्टिकुलरली आसम में, तो वहाँ पे आप देखोगे ब्रह्मपुत्र रिवर है। सो ब्रह्मपुत्र रिवर वहाँ पे मेजर हिस्सा बना देगी। नर्दर्न प्लेन जो होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, सो यहाँ पे तो देख लिए थे ना ये, हाँ ये बस वही चीज़ें लिखी हैं, क्योंकि ऊपर से जेंटल स्लोप आता है तो बहुत प्रेशर से आती है, बाद में स्लो डाउन हो जाती है तो डेपोजिशंस देखने को मिलती हैं, वेलोसिटी डिक्रीज कर जाती है, ठीक है, वही चीज़ें लिखी हैं ये। तो जो नदर्न प्लेन है वो जनरली डिस्क्राइब होते हैं एज अ फ्लैट लैंड, काफ़ी सीधे हैं और कोई वेरिएशन नहीं है उनके रिलीफ में। और तो ये नहीं हम बोल सकते, थोड़ी बहुत वेरिएशंस आती हैं। ये जो वास्ट प्लेन्स हैं दे ऑल्सो हैव अ डाइवर्स रिलीफ फीचर्स, और अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन रिलीफ फीचर जो नदर्न प्लेन है उनको हम 4 रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं। और रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन बहुत सारे पैबल्स लेके आती है, नैरो बेल्ट बना देती है ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ, और उसको हम बोलते हैं कि शिवालिक के रेंज में बनती है, और उसको बोल देते हैं भाबर। क्या बोलते हैं उसको, भाबर। जो ये 8 से 16 किलोमीटर की नैरो रेंज बनी उसको हम बोल देते हैं भाबर। और जितनी भी स्ट्रीम्स अब यहाँ पे डिसअपियर करेंगी वो कहाँ पे करेंगी, भाबर बेल्ट के अंदर करेंगी। इस बेल्ट के साउथ में अगर जाओगे तो स्ट्रीम और रिवर री इमर्ज करेंगी और काफ़ी वेट और स्वाम्पी और मार्शी रीजन क्रिएट करेगी, जिसको हम बोलते हैं तेराई। राइस वगैरह की खेती यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। तो तेराई कौन सा एरिया आ जाएगा, वो जो वेट, स्वाम्पी और मार्शी रीजन आएगा, दैट इज़ नोन एज तेराई। थिक फॉरेस्ट यहाँ पे मिलेंगे, वाइल्ड लाइफ काफ़ी मिलेगी। फॉरेस्ट जो होगा उसको क्लियर किया जाता है टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। ये पुरानी बात आ गई। उसके बाद आपको बोला गया है कि दुधवा नेशनल पार्क को लोकेट किया जाए। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पक्का से चेक करना एक बार। दुधवा नेशनल पार्क नर्दर्न प्लेन्स में ही मिलेगा। कौन सी स्टेट में है दैट यू हैव टू चेक आउट। यहाँ पे एक माजुली बताया हुआ है। माजुली क्या है, आइलैंड देखते हैं ना हम, वाटर के अंदर होते हैं, तो इनलैंड आइलैंड अगर देखें तो माजुली है, असम के अंदर ये आपको मिलेगा, ठीक है। माजुली आइलैंड ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर है, सबसे ज़्यादा इनहैबिटेड है रिवराइन आइलैंड जो कि हमें वर्ल्ड में मिलता है। माजुली इनलैंड आइलैंड है, ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से बना है और हाईली इनहैबिटेड है, यानी कि यहाँ पे लोग वगैरह आपको रहते हुए मिलेंगे। लार्जेस्ट पार्ट जो नर्दर्न प्लेन का है वो ओल्डर एलुवियम का बना है और ये फ्लड प्लेन से ऊपर लाई करता है और टेरेस लाइक फीचर है। और इस पार्ट को हम बोलते हैं भांगर, क्योंकि यहाँ पे आपको फर्टिलिटी, अब देखो एक है ओल्ड हिस्सा, एक है न्यू हिस्सा। ऊपर वाले हिस्से में है ओल्ड एलुवियम सॉइल, अब पानी न्यू वाले को हिट करेगा, पानी न्यू वाले को हिट करेगा तो ज़्यादा फर्टिलिटी न्यू वाले में मिलेगी, ठीक है। तो इसी वजह से ओल्ड एलुवियल पार्ट को बोल दिया भांगर। भांगर भंगाड़ की तरह याद रख लो। और जो नया वाला था, जो ना जहाँ पे आप देखोगे नए वाले एरिया में, तो इसको बोल देते हैं खादर। क्या बोलते हैं, खादर। और इसके अलावा एक और टर्म मिलेगी कंकर। कंकर जो होते हैं वो कैल्केरियस डिपॉजिट, कैल्शियम रिच डिपॉजिट जो आपको सॉइल के अंदर मिलेंगे उनको बोल देते हैं हम कंकर। अब जो नए यंगर डिपॉजिट मिलेंगे फ्लड प्लेन्स के अंदर उनको हमने बोल दिया खादर, जो मैंने आपको बताया। तो ओल्ड वाले को बोलेंगे भांगर एंड न्यू वाले को बोल देंगे खादर। ये रिन्यू होते हैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर जब पानी आता है दोबारा से, तो यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर आपको देखने को मिल जाता है। पेनिनसुलर प्लेटू की बात करें तो कुछ ऐसा हिस्सा मिलेगा आपको, रेज्ड फ्लैट एरिया मिलेगा। यहाँ पे आपको क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलेंगी। और ये कैसे बना था, तो जब गोंडवाना लैंड, हमने स्टार्टिंग में इसकी बातें करी थी आपके 7th क्लास के लेक्चर्स में, तो जब गोंडवाना लैंड आपका ड्रिफ्ट हुआ था तो उससे क्या बना था आपका, ये वाला पार्ट बना था, पेनिनसुलर पार्ट बना था। ये जो प्लेटू है इट हैज़ अ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। ये
प्लेटो जो होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन जिनको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटो। ये जो पार्ट है पेनिनसुलर प्लेटो का ये कहाँ पे लाई करता है, तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में लाई करता है। तो अगर इंडिया का स्ट्रक्चर देखोगे यहाँ से नर्मदा रिवर जाती है, इसके नीचे की बात हो रही है अब, तो उसको बोल देते हैं मालवा प्लेटो जो मेजर रीजन है, और सेंट्रल हाईलैंड इसका ब्रॉड नेम आ जाएगा। विंध्यान रेंज ये बाउंडेड है बाय सतपुड़ा रेंज ऑन द साउथ, साउथ में पड़ेगी सतपुड़ा, यानी कि यहाँ पे विंध्यान है, यहाँ सतपुड़ा है, और बीच से जाती है नर्मदा रिवर, और यहाँ पे एक लाई करती है रेंज जिसको बोलते हैं अरावली रेंज। अरावली रेंज नॉर्थ वेस्ट पार्ट में मिल जाएगी आपको। फर्दर वेस्टवार्ड एक्सटेंशन देखोगे तो ग्रेजुअली मर्ज करोगे विद सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। ये जो फ्लो होता है रिवर का, ये जैसे चंबल रिवर आ गई, सिंध, बेटवा, केन, ये साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपको मिलेंगी। तो इससे हमें स्लोप का पता लग रहा है कि कहाँ पे ज़्यादा हाइट है और कहाँ पे कम हाइट है, क्योंकि रिवर हाई टू लो की तरफ फ्लो करेगी। सेंट्रल हाईलैंड काफ़ी वाइड हैं, वाइडर हैं वेस्ट के अंदर, बट नैरो हैं ईस्ट के अंदर। ठीक है, तो जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है प्लेटो की, उनको लोकली बोल देते हैं बुंदेलखंड या फिर भागलखंड। क्या बोल देते हैं? बुंदेलखंड या फिर भागलखंड। तो ये वाटरफॉल दिखाया गया है छोटा नागपुर प्लेटो का, तो इट इज़ जस्ट एन इमेज यू कैन सी। छोटा नागपुर प्लेटो की बात करें तो ये फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन को शो करता है, दामोदर रिवर इसको ड्रेन करती है। डेक्कन प्लेटो जो है वो ट्राइंगुलर शेप का है एंड साउथ में लाई करता है, ऊपर नर्मदा रिवर है, इसके साउथ में लाई करेगा आपका डेक्कन प्लेटो। उसके बाद सतपुड़ा रेंज जो है इट फ्लैंक इट्स ब्रॉडर बेस इन नॉर्थ, वाइल महादेव, काइमूर हिल्स एंड माइकाल रेंज ये ईस्टर्न एक्सटेंशन बनाता है। और इसके अलावा जो डेक्कन प्लेटो है ये काफ़ी ज़्यादा हाई है इन द वेस्ट एंड इसका स्लोप जेंटल है टुवर्ड द ईस्टर्न डायरेक्शन। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और प्लेटोज बनते हैं, जैसे कि मेघालय वाले एरिया में कार्बी एंगलोंग प्लेटो आ जाता है, ये आप न्यूज़पेपर में भी देखते हो, और नॉर्थ काचर हिल्स भी आती हैं इसी रेंज पे, और इसको एक फॉल्ट सेपरेट करती है छोटा नागपुर प्लेटो को। और 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस आपको मिलेंगी, गारो, खासी और जैंतिया। आसम है इधर, यहाँ पे मेघालय है, मेघालय के अंदर ये तीनों आपको मिल जाती हैं, गारो, खासी, जैंतिया। वेस्टर्न घाट चलें तो यहाँ पे अब बात हो रही है इन पार्ट्स की, वेस्टर्न घाट की और ईस्टर्न घाट की बात करेंगे। डेक्कन प्लेटो का ही हिस्सा है। वेस्टर्न घाट पैरेलल है टू द वेस्टर्न कोस्ट और ये काफ़ी कॉन्टीन्यूअस है और क्रॉस किया जा सकता है विद पासेज ओनली, यानी कि रास्ता निकालना पड़ेगा तभी आप इनको क्रॉस कर सकते हो। ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था। तो ये कुछ थाल, भोर एंड पाल घाट्स हैं, ये मैप में आपको सारे मिल जाएंगे, ये जो फिज़िकल मैप दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं भी लिखे होंगे तो यू कैन मार्क देम, ठीक है। सो अगर आप नोट्स बना रहे हो यू कैन मार्क देम। इसके अलावा काफ़ी हाइट ज़्यादा है इफ़ कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट। इनकी एवरेज एलिवेशन 900 से लेके 1600 मीटर तक की मिलेगी एज अगेंस्ट 600 मीटर ऑफ द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट स्ट्रेच करते हैं महानदी वैली से नीलगिरीज की तरफ। ईस्टर्न घाट डिसकॉन्टीन्यूअस है इफ़ कंपेयर टू द वेस्टर्न घाट, इरेगुलर हैं और रिवर डाइसेक्ट करती हैं और ड्रेन करती हैं इनटू बे ऑफ बंगाल। जो वेस्टर्न घाट हैं उनमें ओरोग्राफिक रेन होती है। ओरो का मतलब होता है माउंटेन, तो माउंटेन ज़्यादा ऊंची हैं तो पहाड़ी पे ऐसे बादल टकरा जाते हैं और यहीं पे बारिश हो जाती है, तो ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल देखने को मिलता है। और जो हवा जाएगी, अब पानी यहाँ से हवा जाएगी तो मॉइस्टी जाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी कैरी करा होगा उन्होंने, सो दैट्स वाई। और जो हाइट है वेस्टर्न घाट की वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ करती है नॉर्थ से साउथ की तरफ। नीचे को जाओगे तो हाइट इंक्रीज़ देखने को मिलेगी आपको। हाईएस्ट पीक है यहाँ पे अन्नाई मुड़ी और डोडा बेटा आपको नीलगिरी हिल्स में मिल जाती है। महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। शिवरॉय हिल्स आ गई, जावेडी हिल्स आ गई, ये साउथ ईस्ट में पड़ती हैं आपके ईस्टर्न घाट में। और इसके अलावा उडगामा, इसको उट्टी से याद रख लेना, उट्टी आपने देखा होगा तमिलनाडु के अंदर, तो वहाँ पे ये हिल आपको हिल स्टेशन मिल जाएगा, उदगामंडलम, ठीक है। एक डिस्टिंक्ट फीचर है पेनिनसुलर प्लेट्यू का कि यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है, इसी की वजह से इसका नाम पड़ा डेक्कन ट्रैप। यहाँ पे कॉटन की खेती बहुत अच्छी होती है जहाँ पे ब्लैक सॉइल आपको मिल जाएगी। और वॉल्केनिक ओरिजिन का ये आपको एक एविडेंस भी देती है कि हाँ, ये वॉल्केनो यहाँ पे किसी टाइम पे इरप्ट हुआ था जिसकी वजह से ये बना था, तो रॉक यहाँ पे इग्नियस है। और एक्चुअली ये जो रॉक्स हैं ये डेन्यूड हुई हैं। डेन्यूडेशन का मतलब होता है पहले ये मान लो रॉक है, इसकी वेदरिंग होगी, यानी कि ये टूटेगी। क्यों टूटेगी? क्योंकि इस पर बारिश भी पड़ रही है, सनलाइट भी आ रही है,
फिर ये सूख रहा है, इवेपोरेशन भी हो रही है, ठीक है, इवेपोरेशन हो रही है तो पानी निकल रहा है, क्रैक्स पड़ रहे हैं, तो वेदरिंग हो रही है। वेदरिंग के बाद वो क्रैक्स जो पड़े थे उसमें से जो मटेरियल है वो निकलना शुरू हो जाएगा, तो इरोजन शुरू हो जाएगी। इरोजन जो होगी पानी की हेल्प से या फिर हवा की हेल्प से, ये क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाएंगे, तो कहीं पे जाके ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। ट्रांसपोर्ट हुए तो कहीं पे रुकेंगे भी, तो जो जब रुकेंगे तो उसको बोल देंगे कि वहाँ पे इनकी डेपोजिशन हो जाएगी, तो उस प्रोसेस को बोल देते हैं डेन्यूडेशन। और डेन्यूडेशन की वजह से ये ब्लैक सॉइल बनी हुई है। अरावली हिल भी वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स में पड़ती हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू, और ये हाईली इरोडेड हिल्स हैं और ब्रोकन हिल्स हैं और एक्सटेंड करती हैं गुजरात से लेकर दिल्ली तक, जो अरावली रेंजेस हैं आपकी, मैंने पहले भी आपको ये बता दिया। इंडियन डेजर्ट की बात करें तो अरावली हिल के मार्जिन में ही है, इधर अरावली हिल है, इसके पीछे आपको डेजर्ट रीजन मिलेगा। अंड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन मिलेंगे, यहाँ पे सैंड ड्यून्स बनते हैं, और ये जो रीजन है इसमें रेनफॉल बहुत कम मिलेगा, 150 mm के आसपास मिलेगा हर साल। एरिड रीजन है, ड्राई रीजन है, ड्राई क्लाइमेट है, बहुत कम वेजिटेशन कवर मिलेगा। जो स्ट्रीम्स हैं वो आती हैं रेनी सीजन में और फिर बाद में डिसअपियर कर जाते हैं। सिर्फ एक ऐसी रिवर जो कि रहती है इस रीजन में, वो है आपकी लूनी रिवर। इसके अलावा बार्चन्स बनते हैं, वो क्रीसेंट शेप के डून्स बनते हैं, ऐसे बन जाते हैं हवा की वजह से, इनको बोलते हैं बार्चन्स। क्या बोलते हैं, बार्चन। ये क्रीसेंट शेप के ड्यून्स बनते हैं, हवा चलती है, हवा चलने की वजह से ये ऐसे क्रीसेंट शेप के ड्यून्स बन जाते हैं, इनको बोलते हैं बार्चन्स। इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना। काफ़ी ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स आपको मिलेंगे, बार्चन जिनको बोला। इंडो और पाकिस्तानी बाउंड्री के बीच में ये मिलते हैं। अगर आप जैसलमेर जाते हो आप इन बार्चन्स को बहुत प्रोलॉन्ग देख सकते हो। कोस्टल प्लेन की बात करें, यानी कि ऐसे हिस्से जो पानी से लगे हुए हैं, तो पेनिनसुलर प्लेटू जो है इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नैरो कोस्टल स्ट्रिप, जो कि अरेबियन सी वेस्ट में और बे ऑफ बंगाल ईस्ट वाली डायरेक्शन में। तो वेस्टर्न कोस्ट जो है ये सैंडविच्ड है। कैसे, एक तरफ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे वेस्टर्न घाट, यहाँ पे कोस्टल रीजन आ गए और इधर अरेबियन सी आ जाएगा। उसी तरह से ईस्टर्न घाट की बात करें, इधर ईस्टर्न घाट आ गए, इधर ईस्टर्न कोस्ट आ जाएगी, इधर बे ऑफ बंगाल आ जाएगा। तो सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। 3 सेक्शंस हैं। नॉर्थ पार्ट है कोस्ट का, उसको बोल देंगे कोंकण, यानी कि वेस्टर्न घाट के अगर नॉर्थ वाले पार्ट में जाओगे गोवा के आसपास तो यहाँ पे आपको मिलेगा कोंकण। नीचे आओगे कर्नाटका वाले हिस्से में कन्नड़, और नीचे जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी मालाबार कोस्ट। क्या मिलेगी, मालाबार कोस्ट। तो 3 हिस्से हैं। नॉर्थ वाला क्या बोला, कोंकण, मुंबई और गोवा, और दूसरा आ जाता है कन्नड़ प्लेन, और सदर्न मोस्ट जो है वो है मालाबार कोस्ट। ये जो प्लेन है अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल, ये काफ़ी वाइड है और लेवल्ड है। नॉर्थ पार्ट को बोलते हैं नर्दर्न सरकार, एंड जो सदर्न पार्ट है उसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, यानी कि ईस्टर्न पार्ट की बात हो रही है। अभी ये वाला हिस्सा था, यहाँ पे नर्दर्न सरकार और नीचे आप देखोगे कोरोमंडल कोस्ट, क्योंकि हमने देखा था जो ईस्टर्न घाट हैं वो कॉन्टीन्यूअस नहीं है, डिसकॉन्टीन्यूअस है। लार्ज रिवर जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो यहाँ पे डेल्टा बनाते हैं इन कोस्ट के अलॉन्ग। एक लेक चिलिका, ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है ईस्टर्न कोस्ट का। ये सारी बात हुई ईस्टर्न कोस्ट की, ठीक है। चिलिका लेक जो है ये लार्जेस्ट सॉल्ट लेक है इंडिया के अंदर, एंड उड़ीसा के अंदर लाई करती है साउथ ऑफ महानदी डेल्टा के। आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और दूसरा लक्षद्वीप आइलैंड, उनकी बात अब चलेगी यहाँ पे। तो हमारे पास बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। एक जैसे आता है लक्षद्वीप आइलैंड, कैपिटल कावारती। तो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है जो कि मालाबार कोस्ट में मिलेगा। तो अभी देखा ना, कोंकण, कन्नड़ और नीचे मालाबार कहाँ पे था, केरला वाले हिस्से में पड़ जाता है। तो मालाबार कोस्ट के वेस्ट डायरेक्शन में अगर जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेंगे ये ग्रुप ऑफ आइलैंड जिनको बोलते हैं लक्षद्वीप। तो ये जो ग्रुप है इनमें स्मॉल कोरल आइलैंड्स भी हैं। अभी देखते हैं कोरल क्या होते हैं। पहले इनको लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप बोलते थे। 1973 के अंदर इनको लक्षद्वीप बोला गया। ये स्मॉल एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है, और कावारती आइलैंड जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का। ये जो आइलैंड ग्रुप है इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी आपको प्लांट्स की और एनिमल्स की। पीटी आइलैंड ये अनइनहेबिटेड है और यहाँ पे बर्ड सेंचुरी है, ठीक है, यानी कि लोग नहीं रहते यहाँ पे, पर बर्ड सेंचुरी आपको देखने को मिल जाती है। अभी आपने देखा ये कोरल आइलैंड है। कोरल आइलैंड का मतलब है, कोरल होते हैं वो आपने देखे होंगे ना, ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स होते हैं। डीप ओशन में आप जाते हो वहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। तो कोरल क्या होते हैं, ये पॉलिप्स होते हैं, छोटी सी ज़िंदगी होती है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और कॉलोनीज़ में रहते हैं। और जब कॉलोनीज़ में रहना शुरू करते हैं तो ये विजिबल हो जाते हैं। इनको कैसी कंडीशन चाहिए रहने के लिए, तो शैलो वाटर होना चाहिए, मड फ्री होना चाहिए, वार्म वाटर होना चाहिए, और कैल्शियम कार्बोनेट ये सिक्रेट करते हैं। ये जो कोरल सिक्रेशंस होती हैं
इनकी जो ये स्केलेटन्स होते हैं, जैसे ही इनकी डेथ होती है तो ये रह जाती हैं वहीं पे, और अगली कॉलोनी उसी डिपॉजिट के ऊपर बननी शुरू हो जाती है। तो इस वजह से कई बार आप देखोगे ये जो कोरल रीफ्स होती हैं ये ऊपर तक आ जाती हैं, और आपको डिफरेंट टाइप की कोरल रीफ्स मिल जाती हैं, जैसे कि बैरियर रीफ, एक लाइन सी आपको दिखेगी कोरल्स की, उसको बोल देते हैं बैरियर रीफ। उसके अलावा आप देखोगे दूसरी, दैट इज़ फ्रिंजिंग रीफ, ये आपको बीच बीच में दिखेंगे। एक आते हैं एटॉल, यानी कि एक बढ़िया आइलैंड सा आपको दिखेगा कोरल रीफ्स का। तो जो एटॉल्स होते हैं ये सर्कुलर होते हैं एंड हॉर्स शू शेप के आपको ये मिल जाते हैं। तो ये लक्षद्वीप के बारे में ही बात करी गई है। तो जो चेन ऑफ आइलैंड है लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, वो भी आप देख सकते हो नॉर्थ से साउथ की तरफ है, उनको बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। काफ़ी बड़े हैं साइज़ में, काफ़ी ज़्यादा हैं और स्कैटर्ड हैं, एक दूसरे से दूरी पे हैं। और जो एंटायर ग्रुप है आइलैंड का वो डिवाइडेड है इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। अंडमान आता है नॉर्थ में एंड निकोबार आता है साउथ में। ये बोला जाता है कि इट इज़ बिलीव दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन। सबमरीन माउंटेन्स में ये सबसे ज़्यादा एलिवेटेड है। ये जो आइलैंड ग्रुप है ग्रेट स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस का है और ग्रेट डाइवर्सिटी मिलेगी प्लांट और एनिमल्स की इस ग्रुप के अंदर। एंड ये जो आइलैंड हैं दे लाई क्लोज टू द इक्वेटर, इक्वेटर के पास में है एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैज़ थिक फॉरेस्ट कवर। इंडिया का एक ही एक्टिव वॉल्केनो है जो कि अंडमान एंड निकोबार में मिलेगा आपको। एक बैरन आइलैंड है, वहाँ पे बैरन वॉल्केनो ही बोलते हैं अंडमान के अंदर एंड निकोबार आइलैंड के अंदर आप बोल सकते हो। डिटेल्ड अकाउंट देखें अगर डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स का, तो ये हमें बताता है कि इंडिया एक ही कंट्री है, ऑल्दो हमें डिस्टिंक्ट फीचर एक ही कंट्री के अंदर देखने को मिल रहे हैं। सो ये हमारे लिए एक तरह से कॉम्प्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज भी उतने ही ज़्यादा होंगे जितनी ज़्यादा हमारे पास फिजियोग्राफी होगी। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फिजियोग्राफी डिफरेंट मिनरल्स आर अवेलेबल। ये जो माउंटेन्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बिकॉज ऊपर ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर से वाटर आता है, फॉरेस्ट वेल्थ मिल जाता है, टिम्बर आएगा, फॉरेस्ट प्रोड्यूस आएगी, प्रोडक्ट्स आएंगी, रेजिन्स, फिर बहुत सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिल जाती हैं। नर्दर्न प्लेन देखोगे तो यहाँ पे एक ग्रेनरीज भी मिलती हैं ऑफ द कंट्री एंड ये हमें एक बेस प्रोवाइड करता है फॉर द अर्ली सिविलाइजेशन। प्लेटो जो है इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल विच हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। तो ये कोस्टल रीजन आइलैंड ग्रुप्स ये हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट प्रोवाइड करता है फॉर फिशिंग और पोर्ट एक्टिविटीज़। हमारे यहाँ पे बेसिस भी होते हैं, एयर बेसिस होते हैं, नेवल बेसिस होते हैं, ठीक है। तो आइलैंड कंट्रीज, आइलैंड पार्ट ऑफ द कंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये अब आप क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हो। पहला बोलता है कि जो लैंड मास बाउंड होता है बाय सी ऑन 3 साइड उसको क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर बोलते हैं। माउंटेन रेंज जो कि ईस्टर्न पार्ट में है इंडिया की, फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री इन म्यांमार, उसको क्या बोला था? तो पूर्वांचल बोलना था। वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा, तो उसको अभी देखा आपने कोंकण बोला था, ठीक है। याद रखना वेस्टर्न घाट में मुंबई और गोवा के पास में कोंकण था, नीचे कन्नड़ था और नीचे जाके मालाबार, यहाँ पे नर्दर्न सरकार था, नीचे कोरोमंडल कोस्ट थी, ठीक है। सो हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट के अंदर महेंद्रगिरी, अदरवाइज अनाई मुड़ी, नीलगिरीज के अंदर दोड्डा बेटा। उसके बाद ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, भाबर वगैरह मैंने आपको बताया, भांगर हमने देखा, तेराई हमने देखी एंड उसके अलावा खादर याद रखना, खादर एक था, भांगर। खादर में क्या था? फर्टाइल, हाईली फर्टाइल न्यू एलुवियल सॉइल थी, और भांगर में हमने देखी ओल्ड एलुवियल सॉइल थी और कम फर्टाइल थी कंपेयर टू द खादर। ये जो आपकी भाबर थी, भाबर क्या थी? 8 से 12 किलोमीटर की एक नैरो रेंज थी, ठीक है। सो इस तरह से तेराई देखी थी, तेराई एक ट्रांजिशनल जोन आती है बिटवीन द भाबर एंड भांगर। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली इन दिस चैप्टर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑल्दो इसकी जो ये हिमालयन माउंटेन्स हैं ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इसी के साथ ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।